मेरे प्यारे दोस्तों, हर व्यक्ति को, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों को सुखी जीवन जीने के लिए एक सुंदर सुडौल निरोग शरीर की आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर जुड़ा हुआ है मस्तिष्क से। अगर मस्तिष्क में खुराफात हो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष हो, या उसके मस्तिष्क में बहुत सारी पीड़ाएँ हो जो उनके परिवार के जन, उसके समाज के जन, उसके देश के जन देते हैं, तो व्यक्ति कितना भी खुशहाल हो, खाना पीना सोना हवा पानी किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अगर वो मनुष्य चिंतित है, वो मनुष्य बहुत ही दुखी है, हमेशा परेशान रहता है, तो कभी भी उसका शरीर सबल नहीं होगा। क्योंकि मस्तिष्क अगर बहुत उद्वेलित है, आक्रांतित है, पीड़ित है, तो शरीर तुरंत जल के खाक हो जाएगा। इसीलिए हमारा दोस्त जेम्स एलन ने लिखा, एज ए मैन थिंकेथ बॉडी हेल्थ एंड थॉट देयर ही सेड, कि सबसे बड़ा जो फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, वो एक शांत चित्त मस्तिष्क होता है। जो व्यक्ति शांत रहता हो, जिसमें कोई ज्वार भाटा नहीं हो, जिसमें कोई बुराइयां नहीं हो, पवित्र विचार से प्रेरित हो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में उद्वेलित हो के मानवता के कल्याण के लिए आत्मा सर्वभूतेषु कहते हुए, आत्माओं की सम्मान करते हुए, उनकी भावना का कदर करते हुए, सबों की खुशहाली के लिए सर्वबंधु सुखिना और पूरी पृथ्वी को अगर अपना परिवार मानता है तो वो व्यक्ति महान है। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके बीवी बच्चे, आपके परिवार के सदस्य दुष्ट हों तो कैसे आप खुश रहेंगे? तो छारी मन हरि विमुखन के संग, बुरे लोगों की संगति बहुत दुखदायक होती है। इसीलिए हमारा दोस्त चाणक्य ने कहा, कौटिल्य ने, कि जो सांप होता है, किंग कोबरा होता है, या जो भी दूसरे विषैले बुजघर होते हैं, वो आपको तभी डसते हैं जब आपकी मृत्यु नज़दीक आती है। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके आस्तीन का सांप हो तो आपकी ज़िंदगी को जर्जर कर देता है, चिंतित कर देता है, सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है, नींद तो दूर जाती है, और आप मृत्यु को ज़्यादा पसंद करते हैं जीने से। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाइए। छारी मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत हैं, परत भजन में भंग, सूरदास की काली कामरी चढ़ने दूजो रंग। ये दुष्ट व्यक्ति हमेशा आप में बुराई बुराई देखेगी। चांद में भी कीचड़ फेंकेगा, सूरज में भी थूकेगा। ऐसे गंदे के नाली कीड़ों से दूर रहिए। लेकिन आप उसके लिए बुरा मत सोचिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो लॉ ऑफ कर्मा है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द लॉज ऑफ कंपनसेशन, द लॉज ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, एक्शन एंड रिएक्शन, उसकी जो की हुई करतूत है उसे ही जला के रख देगा। तो आप उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते रखिए। परेशान होने लगे तो समझा लीजिए, योगस्थ कुरु कुर्वाणी, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम तत्वा धनंजय, सिद्धा सिद्ध्यो समम भूत्वा समोत्तम योग उजते। कहने का मतलब है कि आप अपने कर्म निष्काम भाव से करते चले जाइए, और उसके परिणाम सफलता या विफलता में आती है उसका परवाह मत करिए। क्योंकि आपका उत्तरदायित्व है कर्तव्य करना, और उसके परिणाम क्या होंगे उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है गीता के हिसाब से। इसीलिए प्यारे दोस्तों, दुर्जनों की संगति सबसे बड़ी दुखदाई होती है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। और मनुष्य की कल्याण के लिए जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए जीवन को समर्पित किया है। लेकिन दुराचारी दुष्ट ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जीवन में कि घून की तरह आपको खा के खोखला कर देते हैं। समझना है तो समझ लो, नहीं तो नरक में जाओ भैया। मैं तो जल ही रहा हूँ, तू भी जलेगा अगर दुर्जनों की संगति किया। सांप को दूध लावा खिलाओगे ना बेटे, एक न एक दिन डसेगा ही। लेकिन क्या करोगे, मालूम थोड़े था कि ये सांप निकलेगा एक दिन। मनुष्य की बात कर रहा हूँ। मनुष्य से बड़ा धोखेदार गद्दार दुष्ट इस पृथ्वी पर कुछ नहीं हुआ। आदमी का शत्रु केवल आदमी।
एक समस्तीपुर कॉलेज बिहार का प्रिंसिपल था जिसका नाम कलेक्टर सिंह केसरी था। उसने एक कविता लिखी थी, आदमी का शत्रु केवल आदमी। आज देखो आदमी का शत्रु जेलेंस्की और पुतिन बन गया है, लड़ाई लड़ रहा है, गद्दार, दुष्ट, मूर्ख। नेटो, अमेरिका सभी उसके खिलाफ है और वो भी भिड़ा हुआ मैदान में। कौन मर रहा है? मनुष्य। मेरी बहनें और भाइयों मर रहे हैं। हमारी जो सारी सुविधाएं हैं सबका विनाश हो रहा है। तो क्या ये शत्रु नहीं होता मनुष्य? जब मनुष्य योग विद्या सीखेगा, पतंजलि योग सूत्र सीखेगा या बुद्ध का जो 8 मार्गी ज्ञान है उसको सीखेगा, सच्ची सोच, सच्चे वचन, सच्चे कार्य, सच्चे जीवोपार्जन के साधन, सच्चे प्रयास, धारणा और ध्यान करेगा, तभी जाके मनुष्य खुशहाल होगा। सज्जन रे झूठ मत मोरो, खुदा के पास जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये दुष्ट मनुष्य, अपने कुकर्मों से दूर चलो और सत्य प्रेम की राह पर चलते हुए जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठो, क्योंकि तुम दो दिन के लिए हो, क्यों दूसरों के लिए बुरा सोचते हो। वैष्णव जंतु तेने कहिए, पीर पर आई जाने रे। पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहजलोक माँ सोहने बंदे निंदा न करे केनी रे। बाच काच मच निश्चर लाके धन धन जनी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैनी मात्रे। जीवा थक या सत्य ने बोले परधन नौ झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जनी दृढ़ वैरागी जिन मन मारे। राम नाम सु तानी लागी सकल तीरथ तीन तन मारे। वन लोभी से कपट रहित से काम क्रोध निवारा रे। वन नरसइयो तेनु दर्शन करता कुले को तुम तार्या रे। वैष्णव जन तो वैष्णव जन बन जाए भाई, मैं तो बन रहा हूँ, फिर भी दुष्टों की संगति नरक बना दिया जीवन। धन्यवाद।